यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। एक समीकरण दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। ये एक रैखिक समीकरण दे रखा है, दी गई है। दो चरों में एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखो ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रच्छेदित करती रेखाएं हों। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं रेखाएं प्रच्छेदित करती हूं। प्रच्छेदित करती हूँ रेखाएं। तो जब दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करने लगेंगी, एक रेखा तो ये दे रखी है, ये समीकरण एक रेखा एक दे रखी है। पहली रेखा ये हुआ करती थी a1x + b1y + c1 = 0। ये रेखा हुआ करती थी। अब एक रेखा हमें अपनी तरफ से लिखनी है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऐसी रेखा लिखो कि ये दोनों रेखाएं कट करती हों। फॉर एग्जाम्पल ये रेखा लिख रहा हूं मैं, a2x + b2y + c2 = 0। ये रेखा है, एक रेखा ये, एक रेखा ये दोनों रेखाएं प्रच्छेदित कब करती थी? उसके लिए एक कंडीशन हुआ करती थी कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता था b1/b2 के, जब ये दोनों बराबर नहीं होते थे तो रेखाएं एक दूसरे को काटती थी। इसका मैंने एक सिंबल भी ऐसे बनवाया था, एक रेखा ये चली जाती थी, एक ऐसी, तो दोनों रेखाएं कट कर दिया करती थी, तभी तो करती थी। तो अब हम एक ऐसी रेखा यहाँ पर बना के लिखें इसकी जगह कि ये बराबर ना हो इन दोनों के अनुपात। तो मैं लिख दे रहा हूँ a2 बराबर लिख दे रहा हूँ, a2 बराबर 3 लिख दे रहा हूँ, b2 बराबर 4 लिख दे रहा हूँ, 4। और c2 बराबर लिख दे रहा हूँ, c2 बराबर 5 लिख दे रहा हूँ, c2 का मान 5 लिख दे रहा हूँ। अगर मैं ये लिख दूं अपनी तरफ से, ये a2 b2 c2, इसके मैंने मान अपनी तरफ से लिख दिए, तो a1 b1 c1 के मान तो ये ज्ञात थे हमारे लिए, ये मान ज्ञात थे ना, a1 b1 c1 के मान तो ज्ञात थे, और a2 b2 और c2 के मान हमने अपनी तरफ से लिख दिए। ये a1 कितना था यहाँ से, a1 का मान इसमें ये 2 था, और b1 का मान यहाँ से 3 था, और c1 का मान यहाँ से -8 था, ये, और ये हमने अपनी तरफ से लिख दिए। अब जरा देख रहे हैं a1/a2 देख रहे हैं, a1/a2। अगर a1/a2 की बात करें तो a1 का मान 2/a2 का मान 3। अब यदि b1/b2 का मान ज्ञात करें तो b1 का मान 3 और b2 का मान 4, तो ये बराबर तो है नहीं, ये बराबर तो है नहीं। कंडीशन ये आ रही निकल के कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, नहीं आ रहा है ना बराबर। इन दोनों से ये निकल के आ रहा है a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के। जब बराबर नहीं आ रहा है तो अगर ये मान ले लिए जाएं तो ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को प्रच्छेदित कर ही देंगी। जब ये कंडीशन आ रही है तो वो रेखा क्या होगी, अतः रेखा होगी। a2 का मान 3 इसमें रखे दे रहा है तो 3x हो जाएगी, रेखा हो जाएगी 3x प्लस b2 के स्थान पर 4 रखे दे रहे हैं, 4y प्लस c2 के स्थान पर 5 लिखे दे रहे हैं बराबर 0। तो मैंने a2 b2 और c2 के मान ऐसे फिट कर दिए इसमें, तो ये कंडीशन फॉलो होने लगी। तो अब तो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करने लगेंगी। आपकी जो इच्छा करे, यहाँ पर जो इच्छा करे वो मान रख सकते हो। ये आवश्यक नहीं है कि 3 4 5 ही रखो, आप 7 8 9 रख दो, 2 4 6 लिख दो, जो भी आपका मन करे तो वो आप, लेकिन 2 4 नहीं लिख सकते हो, 2
तो हाँ 2 लिख सकते हो, 2/2 1 आ जाएगा और 3/4 अलग हो जाएगा, लिख सकते हो उसे भी। तो आपका जो मन करे वो लिख दो यहाँ पर, लेकिन कंडीशन ये फिट होनी चाहिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका एक और पार्ट है, तो उसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। पार्ट तो 2 और रह गए हैं इसके, तो उसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें उन पार्टों को भी समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।